पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर हुई ईडी की रेड अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और बंगाल पुलिस ने जांच में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी की जांच में राज्य सरकार या पुलिस का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि रेड के दौरान ली गई सीसीटीवी फुटेज और सभी रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखा जाए। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड के समय आईपैक कार्यालय पहुंची और ईडी अधिकारियों के लैपटॉप, मोबाइल और अहम दस्तावेज जबरन ले गई हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि पहले भी राज्य मशीनरी की केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल का पैटर्न जो है वो देखा गया है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई हस्तक्षेप जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि आईपैक कार्यालय में केवल चुनाव से जुड़ा हुआ गोपनीय डेटा मौजूद था और मुख्यमंत्री की मौजूदगी सिर्फ सुरक्षा कारणों से थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचनामा में किसी दस्तावेज की जब्ती का जिक्र भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने खुद इस कार्रवाई को गलत इरादे से की गई बताया है और सवाल उठाया है कि ईडी 2 साल बाद और चुनाव से ठीक पहले क्यों इतनी सक्रिय हुई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी नतीजे बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है किसी भी तरीके से उनके काम में कोई दखलंदाजी ना करे। इसके अलावा यह भी कहा कि रेड के दौरान सीसीटीवी और जो भी रिकॉर्डिंग्स थी उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किए, क्योंकि साफ तौर पर अदालत ने कहा है कि जब केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है तो ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इसमें दखल दे, उन्हें निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दे। अब देखिए ईडी का दावा भी आपको बता रहे, ममता बनर्जी और पुलिस ने सबूत हटाए। ईडी के लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त हुए। ये भी कहा है सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि अगर अब सीबीआई जांच नहीं हुई तो निष्पक्ष तरीके से ये मामला आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये ईडी ने कहा। साथ तौर पे ये भी कहा कि हम जब वहां पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, खुद ममता बनर्जी आ गई हस्तक्षेप करने के लिए। ऐसे में हम हमारा काम कैसे करते। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तीखी बहस जो है वो देखने को मिली है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि ममता सरकार ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि देखिए आईपैक में केवल चुनावी डेटा था, मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां क्यों थी? सिर्फ सुरक्षा कारणों से। पंचनामा में किसी जब्ती का जिक्र ही नहीं हुआ है। कौन सी जब्ती की बात यहां पर जो है वो ईडी द्वारा कही जा रही है। बहरहाल देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एफआईआर पर फिलहाल रोक लग गई है, जो एफआईआर टीएमसी की तरफ से की गई थी। कोर्ट अगले आदेश तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक और कानूनी नतीजे सामने आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम आदेश जारी किया है, केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल नहीं देना है किसी को भी रेड के दौरान, क्योंकि जब रेड होती है तो जाहिर है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में जो भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उन्हें सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे जो फैसला है वो लेने में आसानी हो। पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है कि आखिर क्यों, कैसे, किन कारणों से आपने केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई में हस्तक्षेप किया है। क्योंकि ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी और पुलिस ने सबूत हटा दिए हैं। जी, ईडी के जो लैपटॉप हैं, मोबाइल और दस्तावेज जब्त हुए हैं और वहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में अब सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की कि हम वहां पहुंचे हैं और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ। ऐसे में दाल में जरूर कुछ काला है। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि आईपैक में केवल चुनावी डेटा था, क्योंकि ये जो जांच है ये तो लंबे समय से चल रही है। अब 2024 के बाद सीधे 26 में जाके आखिर क्यों ईडी को याद आई। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके टाइमिंग को लेकर जो है वो भी टीएमसी सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर क्यों थी? टीएमसी का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा कारणों से थी, क्योंकि टीएमसी का कार्यालय भी आईपैक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या डेटा वो ले जा रहे, कहीं हमारा जो इलेक्शन डेटा है वो तो नहीं ले जा रहे, क्योंकि चुनाव सिर पर है। इसके अलावा ये भी कहा कि जिस जब्ती की बात कर रही है यहाँ पर ईडी, पंचनामा में तो जिक्र ही नहीं है किसी भी तरह की जब्ती का, ये कहा जा रहा है।
और मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित राज शर्मा है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। शर्मा जी के अलावा कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, टीएमसी ने आरोप लगाए हैं केंद्रीय एजेंसी पर, और ये कोई पहली बात नहीं है। पहले भी विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरह के आरोप लगाए, चाहे हम ईडी का जिक्र कर ले, हम सीबीआई की बात कर ले, कि कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है, जो वो जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती है। देखिए, मैं ये तो सारे लोग देश के क्या विदेश के सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सनातन धर्म के लिए सबसे खतरनाक है, दीमक से बुरी है। आप ये देखिए कि अभी 2 साल बाद ईडी जागी, सारे लोग जान रहे हैं। ऐसी मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसी क्या जल्दीबाजी हो गई थी, और या ऐसा लेट होने का कारण क्या था कि ईडी को अचानक ये जागे और इन्हें आया कि अब चलना है और हमें आईपैक के उसमें छापा मारना है। तो ये तो साफ रहता है कि भाई ये विरोधाभास है और पूर्व ग्रह से ग्रसित है ईडी भी। अच्छा, और ये माना गया था कि देखिए, माना भी जाता है कि ईडी हो सीबीआई हो, ये सरकार के उसमें चलती हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलाया जाता था कि ईडी गुंडों की तरह काम करे। अब ये गुंडों की तरह काम कर रही है, जब चाहे छापा मारते हैं। अभी मैं देख रहा था किसी बीजेपी के विधायक या सांसद ने कुछ बोला तो उसके यहाँ एंटी करप्शन ने छापा मार दिया। ऐसा नहीं होता था। और एक और बात कह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चंबल के डकैतों में कोई अंतर नहीं है। वो भी जय भवानी कह के डकैती मारते थे और ये जय श्री राम कह के डकैती मारते हैं, ये अंतर है। और फिर एक महिला शर्मा जी, है। वैसे जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब यार दूसरी तरफ से लगते थे कि भाई सीबीआई तो कांग्रेस पार्टी का तोता है और केंद्रीय एजेंसियां प्रभावित हैं। तो क्या ये सिर्फ समय समय की बात है, या फिर वाकई में इस वक्त जो है कुछ लॉजिक्स भी है इसके पीछे? मैंने पहले भी कह दिया, देखिए, मैं ब्लंटली बोलता हूं, और मैं सबसे पहले अपने के लिए सोचता हूं और देश के लिए सोचता हूं। मेरी जब सोच मेरी क्रियान्वित होती है तो वो मेरे देश के लिए होती है, फिर मेरी पार्टी के लिए होती है। हाँ, देखिए, दबाव होता है, हर सरकार का होता है, लेकिन ये गुंडागर्दी, मैंने आपको एक डिफरेंस सेट किया ना कि करते हैं सरकार, भाई की सरकार बॉस है, हर आदमी के एक अपने अपने लालच होते हैं। लेकिन अब तो इतना लालच गिर गया कि जो जो ग्रास रूट का व्यक्ति भी है वो भी जानने लगा ईडी क्या है। पहले एक और बता दूं, एलाइड ग्रुप ही जानता था ईडी क्या होती है, सीबीआई क्या होती है। अब जो किसान जो अपने खेत में उससे पूछ लो, वो ईडी को सबसे ज्यादा जानता है, अपनी फसल के बारे में कम जानता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, क्या आपने सोचा था कि जो सरकार सनातन के बच्चों के, सनातन की महिलाओं के नाम पे सत्ता पे आएगी, वो इन्हीं के प्रति एक विरोधी रूप में ही कार्य करेगी? अरे मैं ये कह रहा, हर देखिए, नो वन इज 100%। आप हम दो बैठे, हम लोग 100% किसी चीज में नहीं हो सकते, और ना ही हम एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक रख सकते। लेकिन आप एक बार बताइए, वो महिला हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप बताइए, गवर्नर का रोल कैसे होता है भाई? आप मतलब आपने, ठीक है, आपने अपने घर में महिला की इज्जत नहीं करी, लेकिन कुछ होते हैं कि शर्मा जी, लेकिन ईडी की कार्रवाई या फिर सीबीआई की कार्रवाई के इस हवाले से थोड़ी होगी कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। भाई वो एक राज्य का नहीं 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 है, हाँ। है आज भी है। नहीं नहीं, मैं नहीं, देखिए, वर्ल्ड में अगर किसी को अगर एक वफादारी की मूर्ति मानी जाती है, वो भारत की महिलाओं को मानी जाती है। विश्व में अगर सबसे तो ज्यादा, ममता बनर्जी के घर पे थोड़ी ईडी ने छापा अरे मारा है सुनिए, यहाँ हाँ, पे। मैं हाँ। ईडी नहीं, देखिए, वो काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आप जिस कंपनी से काम कर रही हैं, आपके चैनल पे आके मैं ईडी घुस जाऊं और 2 साल तक नहीं घुसे? अब चुनाव आने वाले हैं 6 महीने पे, क्यों घुसेंगे वो? मेरे सारी चीजें वहीं रखी हुई हैं, मतलब आपकी सारी चीजें रखी हैं। कल आपको डेमो देना है कहीं, मैं आज घुस जाऊं पुलिस पूरी लेके, डीजीपी, आपको कैसा लगेगा? ये करना था। अगर यही काम ईडी ने 2024 में किया होता तो शायद ऐसी आवाज या ऐसे सोच नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, एट द लास्ट मोमेंट, अब 6 महीने होते ही क्या इलेक्शन के लिए, आप वहां जाओ और ईडी देखिए, एक बात को सच है, वो गई थी कौन किस किस को ये शर्मा कैंडिडेट जी, अगर बनाएंगे। ईडी को कोई क्लू है तो क्या ईडी बैकग्राउंड में इस बात को रखे कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं और अभी हमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, मतलब इलेक्शंस वगैरह का भी ख्याल ईडी रखे, सीबीआई रखे, भाई वो निष्पक्ष है, उन्हें क्या मतलब इलेक्शन से? अब मैं बताता हूं इलेक्शन ना, कमीशन देखे। हाँ, एक कहावत है कि न्याय होए, ये एक अलग बात है, न्याय होता हुआ दिखे, ये अलग बात है। आप इनकी मनसा मनसा पे जो संसा है, इनकी जो मनसा पे संसा, आप उस पे जाइए। मैं कह रहा 2024, अच्छा, ईडी जवाब दे दे, 2024 से अब तक क्या कर सोए हुए थे, भांग खाई हुई थी। आप बताइए, अचानक जागे,
अचानक इन्हें ध्यान आ गया ईडी को, चलो भाई चलो चलो कलकत्ता चलो। और मैं बता रहा हूं, देश का बच्चा बच्चा ममता जी के कदम को बेहतरीन कदम बता रहा है। और ये ममता जी देखिए, महिला, हम तो महिलाओं की इज्जत करते हैं साहब, चैरिटी बिगन्स एट होम। हम तो अपने, चाहे हमारे घर में बच्चा हो, बीवी हो, बहन हो, हमने एक चीज सीखा, जिस घर में, जिस देश में, जिस मोहल्ले में अगर महिला की इज्जत होगी, वो घर से लेके मोहल्ला तक, मोहल्ले से लेके कॉलोनी तक, कॉलोनी से लेके देश तक, देश से आई लेके विश्व रियली तक बढ़ेगी। अप्रिशिएट शर्मा जी, आप महिलाओं के इतने सम्मान और इज्जत की बात करें, लेकिन एक छोटी सी क्यूरोसिटी और एक प्रश्न भी मेरा ये है कि यहाँ पर अगर ईडी छापा मारने चली जाती है आईपैक में, तो इससे महिलाओं के सम्मान को ठेस कैसे पहुंच रही है? सम्मान को ठेस होती है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो जरूरत की चीजें, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, एक महिला जो रबड़ की चप्पल पहनती हो, उसको वो आदमी टॉर्चर करेगा जो 15 लाख का सूट पहनता है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये देखिए, देखिए ये सब कहने की बातें, जो कहती, जो इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता होते हैं, आ जाए, मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि बंगाल में कितने लोग हैं मुस्लिम, बस इतना बता दें, बस मुझे इतना बता दें कितने हैं। भाई ये बता दिए, 20% 22% में सरकार नहीं बनती है। अच्छा, इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरे प्रधानमंत्री को सिर्फ ममता जी को कुर्सी से हटाना है, अपना काम करें। दो विरोधाभास हैं। एक विरोधाभास, हमारा नेता 18 घंटे काम करता है। अरे पिछले 7 दिन से तो वो कहीं डमरू बजा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। आप ही बताइए, अभी आपको यहाँ आना है और आप अगर 4 घंटे पूजा में बैठ जाएं, तो आपके घर के लोग ही कहेंगे भाई आपको स्टूडियो भी जाना है। एक समय, एक संस्था है, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है शर्मा जी, हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी नेता हैं। सुमित जी, यहाँ पर जाहिर है राज शर्मा जी ने बहुत वकालत की, आप नहीं थे यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी ने ये जो एक्शन लिया है ये पूरी तरीके से गैर जरूरी है। मैं शर्मा जी आपके पास लौटूंगी दोबारा से। तो सुमित मेहरोत्रा जी, यहाँ पर आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, तो क्या हम ये समझ लें कि वाकई में टीएमसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई, फिर ममता बनर्जी के घर पर छापेमारी हो गई है, जो महिला सम्मान को भी ठेस पहुंच गई है? और क्या आने वाले चुनावों में किसी तरह का खतरा आपको महसूस हो रहा है क्या इस छापे के बाद? सुमित जी। नहीं, देखिए मोनिका जी, ये तो मोनिका जी, समय समय पे चीजें होती रहती हैं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हताश हो चुकी है। कई चुनावों से उसे सफलता हासिल नहीं मिली है बंगाल में, तो ये सीबीआई का प्रयोग वो लोग करते हैं, हर विरोधियों को करते हैं। जैसे आपने झारखंड में देखा होगा, झारखंड में शिबू सोरेन जी क्या उन्होंने करा, जिस तरीके से उनको उठा करके जेल में डाल दिया, उसके बाद भी वो चुनाव जीते। तो हम लोग ये डरने वाले नहीं है, करते रहे। हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं इन्हें, आइए आप चुनाव लड़िए, जनता आपको जवाब देगी। पर जिस तरीके से सीबीआई ईडी का प्रयोग कर रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये आप हताश में है, कि इनको आगे करके आप हमारी सेजरी चुराना चाहते हैं। भाई हम क्यों दें आपको फाइल, अपनी पार्टी की फाइल क्यों दें कि आप उसे सार्वजनिक करें? पर चैनल्स के कई लोग, कल से मैं डिबेट पे था, तो कई जगह ये है कि आप उसे उजागर क्यों नहीं कर रहे? हम सीबीआई को अपनी फाइल क्यों दें? क्या पता वो आपके भाजपा को दे दे, क्या पता वो कहीं ओपन हो जाए। हमारी सेजरी क्यों दें हम? भाई हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या संगठन के लिए काम है, क्या आगे चुनाव के लिए है, क्या रणनीति, क्यों आपको दें? ये तो बहुत सी चीजें हैं, ओपन हो जाती है। पर आज जिस तरीके से 4 घंटे 5 घंटे की जो रेट थी सीबीआईडी की, सीबीआईडी तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ईडी नहीं है, सीबीआईडी नहीं है, गुंडे हैं। जो दिख रहा है कि पूरे देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही आप सीबीआईडी का प्रयोग कर रहे हैं। आप करिए, मैं आपको 3 नाम दे रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, मुकुल राय, आप तीनों की जांच करिए, और तीनों के ऊपर जांच चल रही है। नामता घोटाले में, शारदा घोटाले में अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी का नाम है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप उन्हें? कितनी बार आपने डिटेन करा उन्हें? एक बार भी नहीं करा अभी तक, क्योंकि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उसके बाद से उनकी फाइल बंद कर दी गई है। मैं दावे से कह रहा हूं, आज वो अर्जुन सिंह और आपके शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी छोड़ दे और टीएमसी में आ जाए, फाइल ओपन हो जाएगी, तुरंत इनकी सीबीआईडी पहुंच जाएगी। अभी ऐसा ही मतलब 2 दिन पहले हुआ है मोनिका जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, नेता ने, बड़े नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और 48 घंटे के अंदर उनके घर पे
एसीबी पहुंच गई। क्यों ठीक है पहुंच गई? तनुज जी, कि मैं उन्होंने लौट रही हूँ भारतीय आपके जनता पास। पार्टी छोड़ दी। हमारे माफ कीजिएगा, मैं लौट रही हूँ सुमित जी आपके पास। तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे होंगे सुमित जी ने जिन बातों का हवाला दिया, और लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, या फिर अगर सीबीआई कार्रवाई करती है तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसीज को स्टेट पुलिसिंग का भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्टेट पुलिसिंग है, देन सेंट्रल की एजेंसीज है। हम्म दूसरा, इसमें जो चोरी का आरोप, थेफ्ट का एक आरोप हम देख रहे हैं, हम्म वो इसमें प्रूफ उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास में ये जो केस जिस तरीके से गया है, ये आर्टिकल 32 का मिसयूज दिखाई देता है कहीं ना कहीं, हम्म और उल्लंघन। मतलब हम अभी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कोर्ट इस मामले में अभी नोटिस जारी किया है स्टेट्स को। स्टेट्स अपने रिप्लाई फाइल करेंगे, और साथ ही साथ इसमें यही देखना है कि जिस तरीके से एक आप समझिए, अगर कोई फाइल अगर लेकर भी जा रहे हैं, तो वो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट के लिए एक तो इंटेंशन रॉन्गफुल होना चाहिए, हम्म जो इसमें दिखाई नहीं देता है। हम्म दूसरा, वो विलिंगनेस होनी चाहिए जिसमें चोरी की नीयत दिखाई दे। तो दोनों चीजें मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें कोशिश की जा रही थी, उस तरीके की एफआईआर मुझे लगता है कि इसमें होगी नहीं, और आगे सुप्रीम कोर्ट का जो मापदंड है वो भी इसमें अलग ही रवैये पे चलेगा। जी ठीक है। एक बार फिर से मैं लौट रही हूँ राज शर्मा जी आपके पास। आप जिक्र कर रहे थे कि लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है, यानी कि हम ये समझे कि ईडी जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 2024 के बाद से, जैसे कि आपने कहा, भांग खा के बैठी है, या फिर ये समझे कि शांत बैठी है, अब एक्शन ले रही है, यानी कि कोई तुरुप का इक्का बचा के रखा गया था कि वक्त आने पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं अनम्यूट हूं, मेरी तरफ से तो अनम्यूट हूं मैं। जी हाँ, आ रही आवाज? जी परफेक्ट। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हमेशा एक बात को कहना चाहता हूँ कि मैं देश के लिए ही जीना चाहता हूँ, देश के लिए जिया हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब चंबल के डकैतों का भी एक धर्म था कि युद्ध होगा डकैत डकैत में, लेकिन उनके घर की अगर महिला और बच्चा जा रहा होगा उस पर कभी कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक इसी प्रकार हम विपक्ष में, ममता जी विपक्ष में हैं, मगर आप ये बताइए कि ममता जी को सही से काम करने दिया गया? उनके ऊपर गवर्नर एक ऐसा बैठा दिया गया जैसे एक क्लास में टीचर भाग जाता है, मॉनिटर बैठा देते हैं, और फिर मॉनिटर इतना उत्पात मचाता है, किसी के भी चांटा मार देता है। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री करें। ये बातें अच्छी नहीं होगी। अगर आपको इस किरदार में जीना है तो इस देश में दुर्गा की पूजा करनी होगी। अगर आप दुर्गा की पूजा करोगे तो यहां महिला को सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप महिला, कोई भी महिला हो, देखिए विपक्ष की पार्टियों से होता है, द्वंद्व युद्ध होता है, और होना भी चाहिए। आप इलेक्शन जीतिए, मगर ये तो अपने नेताओं से नहीं जीतते। आप सुषमा स्वराज जी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखिए, तब कैसी बातें होती थी। हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब को देखिए, तब कैसी बातें होती थी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे प्रधानमंत्री जी 8 दिन से मेरे पीएमओ में ताला पड़ जाता है, वो इधर जा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, और मेरे देश का किसान भूखा मर रहा है। मेरे देश में लड़की मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने को तरस रही है। आपने सोचा था मोनिका जी कि सनातन धर्म पे ये सरकार आके और लड़की का मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हराम हो जाए, उधर मुख्यमंत्री को राज चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए? मैं इस बात को कहता हूं देश की महिलाओं को। देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूं, वैष्णो देवी माता को भी राक्षसों ने तरसाया था, तो माता ने पहाड़ों में ले जाके मारा था। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, यहां वो बेटी जलाओ पार्टी के प्रवक्ता होते तो उन्हें बोलता कि जाए कलकत्ता, अमित शाह जी जाएं, वो शुभेंदु कौन है, मेहरोत्रा जी, उनको बचाने जाएं तो अभी पता चल जाएगा। गुंडों का ना, गुंडों को, राक्षसों को अगर मारा तो वो दुर्गा ने मारा, और मेरे देश की आधी आबादी दुर्गा का रूप है। और अगर दुर्गाओं का सम्मान नहीं होगा, याद रखिएगा मोनिका जी, तारीख समय मेरी सनद रहे, ये ठीक है। जितना ममता जी पे वार करेंगे उतना ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है तनुज जी, इसको इस तरीके से देखना कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है, या फिर ईडी सीबीआई की सिलेक्टिव अप्रोच है कि किस पर हमें एक्शन लेना है, किस पर नहीं लेना है। जैसे कि जिक्र यहाँ पर अभी कर भी रहे थे सुमित जी भी, कि वो वॉशिंग मशीन जिसका हमेशा से जिक्र होता है कि भाई अगर आप बीजेपी में आ जाएंगे तो आपके तमाम दाग धुल जाएंगे, और अगर आप बीजेपी छोड़ देते हैं तो फिर से आप पर एक्शन होने लगेगा। देखिए, महिलाओं की बात यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, हम्म लेकिन वो
उस आधार पे आप दूसरी महिलाओं की तुलना नहीं कर सकते। वो एक पावरफुल लेडी हैं, वो राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। आज सवाल यह है कि क्या ईडी सीबीआई ने उनको आगे होकर के टारगेट करा या क्या, जो भी बातें हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज हम देखते हैं कि वो विपक्ष और पक्ष, हम दोनों जब देखते हैं तो आज वो विपक्ष की संबंधित एक नेता है। एक राज्य की भली मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो विपक्ष दल की महागठबंधन की नेता है।